हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हालांकि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे फार्मूला का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी चैनल पर रहेगा। और इसमें क्या होगा, फिजिक्स के सारे फार्मूले जो कि चैप्टर वाइज कवर कराएंगे और आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने बोर्ड को तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हम भी जानते हैं कि आपका एग्जाम 1 मार्च को है और जो फिजिक्स के जितने भी, अगर आप केवल फार्मूले तैयार कर लेते हैं तो आई होप आप 5-6 नंबर वेरी इजीली गेन कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला फार्मूला हमारा देख रहे हैं, Q इक्वल क्या है, IT है। Q हमारा क्या है, यहाँ पर आवेश है। I क्या है, धारा है जिसको हम I से शो करते हैं। और T क्या है, हमारे यहाँ पर समय है, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। इसकी अगर एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सीरियस मात्रक क्या होता है, स्टैंड कूलाम अर्थात फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर में, 1-2 बार नहीं, करीब 5-6 बार ये पूछा जा चुका है और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीरियस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, जो कि क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो होता था केवल 80, लेकिन हमें M0 L0 A N T पूरा एक फार्मूला के रूप में लिखना पड़ता है। क्या होगा, M0 L0 A N T। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या है, आदेश राशि है। ये क्या है, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ऐसा कि हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, कभी उसका वैल्यू जो होता है निगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। और अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो यह फार्मूला नहीं है, एक नियम है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, Q इक्वल प्लस माइनस NE। Q क्या है, आवेश है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, N क्या होता है, N इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये है आवेशों का क्वांटीकरण। यहाँ पर जो हम N का जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात कि तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे या कुछ और रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि N का वैल्यू हम 1.1 रख दें या 2.2 रख दिया, 2.3 रख दिया। कोई भी पॉइंट में नंबर हम नहीं रखते, यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या होगी। N इक्वल 1 2 3 डॉट 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 एनीथिंग। ठीक है, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या F बराबर इसी को, जो हमारा K होता है, K, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। F क्या है, 2 पॉइंट के बीच का बल। कोई अगर 2 पॉइंट है उनके बीच में जो बल अप्लाई होता है उसके लिए F यूज करते हैं। K हमारा क्या है, K को भी यहाँ पढ़ाते हैं आपको अच्छे से। Q1 और Q2 चार्ज है, R स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। 2 चार्ज के बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर। ठीक है, K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 R स्क्वायर। सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, इसलिए जो हमारा ये फार्मूला है इसको हम सेम, इसको भी हम ए से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम K को क्या किया है, K के बारे में बताया है आपको। K क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। कभी भी जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो K का जो हमारा वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारा यहाँ है, यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको बोलते हैं, इसका जो यूनिट है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2। अब आप ये सोच रहे होंगे इसकी यूनिट हम कैसे निकालें, ये यूनिट आता कैसे है। ये आता ऐसे है, देखिए एप्सिलॉन नॉट है ना, आप इस एप्सिलॉन नॉट जब आप ये इक्वल साइन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा, F नीचे आएगा, यहाँ Q1 Q2 होगा, नीचे क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा। FR स्क्वायर यानी ऊपर क्या हो गया, Q1 Q2, यानी Q1 एंड Q2 यानी आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम इंटू कूलाम यानी क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, F यहाँ आ गया हमारा। F का क्या होता है, न्यूटन, यानी बल का क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन। और R स्क्वायर क्या होता है, दूरी होता है, यानी मीटर स्क्वायर। और जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा और मीटर की पावर -2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यम का परावैद्युतांक।
जिसको हम के से डिनोट करते हैं। के इक्वल क्या होता है, इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। निर्वात में परावैद्युतांक अपान माध्यम में परावैद्युतांक, ये जो है के का रेंज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जो कि वन लाइनर में आता है या फिर ऑप्शन में रहता है। के की जो रेंज होती है वो एक से तो क्या होती है, बड़ा होता है, और इनफाइनाइट से छोटा होता है। अगर एक लाइन में डिनोट करें तो सभी प्राकृतिक संख्या जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर, सभी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, जिसमें 1 से इनफाइनाइट तक आती है, वो क्या होती है, के की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे इस स्लाइड में बात किया जाए तो इसमें है ये, इसकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होती है एंड यूनिट लेस होती है। जो हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है ये क्या है, बीमाहीन राशि है और मात्राहीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, के का जो मान होता है निर्वात में 1 होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा और वाटर के लिए 80 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में इक्वल एफ अपान क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई इक्वल एफ अपान क्यू। इसका अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। एफ हमारा क्या है, न्यूटन, एफ का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, एंड क्यू आवेश है जिसका हमका यूनिट क्या हो गया, कूलम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन क्या होता है, mlt -3 8⁻⁻1। एन क्या होता है, न्यूटन, आप भी बताया, mlt -2, और क्या है ये, कूलम, 80 हो गया तो टी ए -1 ऊपर हो गया, उसका टी एक ऊपर गया तो क्या आ गया, -2 -1 क्या हो गया, -3, तो यहाँ से आ गया mlt -3 a -1, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना होता है, E इक्वल 1/4πε0 अपान क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव P इक्वल क्यू इंटू 12। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, P इक्वल क्यू इंटू 12, ओके। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो गया इसका यूनिट, कूलम मीटर, और डीवेई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ ले जाता है। कूलम मीटर को दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, डीवेई लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, LTA। शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका ये कि इसको हम लता बोल सकते हैं। लता मंगेशकर को आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। हालांकि उनका निधन हो गया। इसका बीमा क्या है, LTA यानी लता। अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ई अक्षीय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू दो पोर्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है। एक अक्षीय पर होता है, एक निरक्षीय पे होता है। अक्षीय क्या होता है, कोई दो चार्ज रहेगा जो एक ही स्थिति में रहेंगे, वो अक्षीय हो जाता है। निरक्षीय क्या होता है, दो चार्ज, उसके जो तीसरा चार्ज होता है उसके थ्रू एक उसके परीक्षण आवेश होता है जो कि उसके अक्ष पर नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, निरक्षीय बोलते हैं। विस्तार से आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम आपको केवल फार्मूला पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, ई क्या होगा, ई अक्षीय क्या होगा, 1/4πε0 इंटू 2p/r³ होता है। ये बात करते हैं ई निरक्षीय की, तो 1/4πε0 इंटू p/r³। कभी कभी इसका आपको रेशियो पूछ लेगा कि ई अक्षीय अपान ई निरक्षीय का रेशियो क्या होगा। तो अक्षीय, अगर ध्यान से देखने की बात है कि ऊपर अक्षीय दिया है कि निरक्षीय दिया है। अगर अक्षीय रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2/, क्योंकि यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो 2/1 यानी ई अक्षीय अपान ई निरक्षीय इक्वल क्या हो गया, 2/1। अगर सेम चीज पलट दिया हो गया, ई निरक्षीय ऊपर कर दिया, ई अक्षीय नीचे कर दिया, तो इस पोर्शन पे क्या होगा, जो हमारा 1 है ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, यानी 1:2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाउ। टाउ इक्वल क्या होता है, P sin थीटा यानी विद्युत आघूर्ण, ठीक है। ये एक वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है। आप भी बताया, जब साइन हटता है तो क्या लगता है, क्रॉस लगता है। तो टाउ इक्वल क्या हो गया, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। कभी भी आपको कोई दो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 5i + 6j + 2k, फिर दूसरा क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे देगा,
उसके बाद आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मेथड है जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। आइए देखते हैं फाई इक्वल, ये है गॉस के चैप्टर में इंटर कर चुके हैं। फाई इक्वल क्या होता है, ES cos थीटा। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है, जिसको हम वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, फाई को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ES cos थीटा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ML3T - 3A-1। ठीक है, याद करने का तरीका आप इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 13 माइनस के 31, क्या 13 माइनस 31, M है ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 13 माइनस 31 क्या हो जाएगा इसका, 13 प्लस का 13 माइनस का 31। ठीक है, कोई ऑप्शन रहेगा तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाई ई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, हमारा गॉस थ्योरम होता है, ये गॉस साचा है। फाई ई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। जो हमारा सिग्मा क्यू होता है ये आवेश होता है, टोटल आवेश। ठीक है, सिग्मा क्यू हमारा क्या है, टोटल आवेश है। नेक्स्ट देखते हैं गॉस का, अगर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस में आप पढ़ेंगे। इसमें दो कंडीशन है, दो टाइप से, एक है आवेशित चालक, क्या है आवेशित चालक, और एक क्या है आवेशित अचालक। चालक क्या है जानते हैं, कंडक्टर। अचालक भी जानते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, अचालक। ठीक है, अगर इसमें आप पढ़ चुके होंगे कि एक गोला रहता है, अगर कैमरा में विजुअल हो तो एक गोला होता है। ठीक है, इस पे चार्ज, अगर कोई चार्ज बाहर है, कोई चार्ज अगर सरफेस पे है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर कोई बाहर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर कोई चार्ज सेंटर में तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अगर कोई चार्ज बाहर है, यानी कोई चार्ज यहाँ पर बाहर है, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, E इक्वल KQ/R² यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर कोई चार्ज सतह पर है, सतह में क्या सरफेस पर है, तो कब क्या यूज करेंगे आप, E इक्वल KQ/R²। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला, इस फार्मूला डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये क्या है, स्मॉल r² है, और क्या है कैपिटल R² है। अब आप पूछेंगे स्मॉल r² क्या होता है, कैपिटल R² क्या होता है, तो ये विद इन थ्योरी में हम आपको एक एज अ फार्मूला के रूप में हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, आप बुक में जाइए, देखिए वहां पर विस्तार से बताया गया। भीतर अगर चार्ज भीतर पर है, यानी अगर कोई बंद चालक है, ठीक है, तो अंदर उसका चार्ज कितना होता है, E इक्वल क्या हो जाएगा 0। अर्थात इससे आप क्या समझते हैं कि कोई बंद खोखला है, कोई बंद गोला है या खोखला गोला है, तो उसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्डेड। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, एक्चुअली ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुंचे थे, हाँ, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसमें भी वैसे 3 कंडीशन है। ये कोई गोला है, उसके बाहर क्या आवेश होगा, उसके सरफेस पे क्या होगा, उसके सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये अचालक गोला था। ठीक है, इसमें क्या था, ये चालक गोला था। आप इसका डिफरेंस समझ रहे हैं ना। बाहर अगर देखेंगे तो क्या होगा, E इक्वल KQ/R² होता है। अगर हम सतह पर लेंगे तो E बराबर KQ/R² जाएगा। यहाँ पे स्मॉल r² था, यहाँ पर कैपिटल R। सेम ये जो दो कंडीशन है, ये दो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इन दोनों में केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर क्या था, भीतर क्या था, 0 था, और यहाँ भीतर नहीं, 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा E इक्वल KQ स्मॉल अपॉन कैपिटल R³। ठीक है, आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी फार्मूला थे, जो हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितने भी फार्मूला थे, सब हमने आपको कवर करा चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। वीडियो में बहुत मेहनत कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।